प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एएसआई भर्ती की परीक्षा योजना को समझेंगे और इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि आप इस परीक्षा से पार कैसे पाएंगे, इस परीक्षा में सफल कैसे होंगे। तो देखिए, चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी जो लोक सेवा आयोग घोषित कर रहा है। पहला, शारीरिक माप का मान। अभ्यर्थी का पहला, सबसे पहले आपका फिजिकल और रिटर्न से पहले आपका शारीरिक माप होगा। और शारीरिक माप मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, फुलाने पर सीना कितना बढ़ना चाहिए। ये पहली परीक्षा रहेगी आपकी। यदि शारीरिक माप के संबंध में विवाद की दशा है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। अब जब आप शारीरिक माप में, यानी शारीरिक माप का मतलब नए विद्यार्थी यहाँ से फिजिकल मत समझे, शारीरिक माप का मतलब केवल हाइट और सीने को मापा जाएगा। फिर उसके बाद परीक्षा का पहला फेज होगा जिसे हम एसआई प्री बोलेंगे, प्रारंभिक लिखित परीक्षा। ये 300 अंकों की होगी और मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आगे इसके सिलेबस को आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर बड़े सरल तरीके से लिख दिया गया है कि 300 अंकों का प्री परीक्षा होना है और जो सामान्य ज्ञान से संबंधित रहेगा। लेकिन इसमें हिंदी के भी प्रश्न रहेंगे, मैथ्स के भी प्रश्न रहेंगे, कंप्यूटर के भी प्रश्न रहेंगे और इसमें रीजनिंग यानी तर्क शक्ति के भी प्रश्न रहेंगे। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। यानी परीक्षा का फर्स्ट फेज आपका शारीरिक माप, सेकंड फेज आप एक प्री का पेपर देंगे जो 300 अंकों का होगा और इस 300 अंकों के पेपर में पास होने के बाद आपको फिर मुख्य परीक्षा में बैठना पड़ेगा। इस मुख्य परीक्षा में अलग अलग टॉपिक हैं। पहला है हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता, यानी हिंदी का पेपर रहेगा और इंग्लिश का पेपर रहेगा, जिसमें से 125 अंक का हिंदी रहेगा, सीधे 75 अंक का इंग्लिश। एक पेपर लैंग्वेज का हो गया, 200 अंकों का पेपर, 75 का हिंदी, 75 का इंग्लिश, 125 का हिंदी। एक पेपर सामान्य अध्ययन का रहेगा 200 अंकों का। तो ये पेपर अनिवार्य है सभी के लिए। तीसरा पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, मैथ्स रीजनिंग, सरल शब्दों में कहा जाए, ये भी 200 अंकों का रहेगा। तो क ख ग ये 3 पेपर हर विद्यार्थी को जो एसआई बनना चाहता है दिलाना अनिवार्य है। फिर जो चौथा घ लिखा हुआ है, भौतिकी, गणित और रसायन का 200 अंकों का पेपर, वो उन्हीं लोगों को देना रहेगा जो एसआई फिंगरप्रिंट, अंगुल चिन्ह या प्रश्नाधीन दस्तावेज के पद पर भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं। सामान्य विद्यार्थी ना घबराएंगे कि गणित का, भौतिकी का, केमिस्ट्री का 200 अंकों का और पेपर हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये स्पेशल ब्रांच के लिए है। कंप्यूटर विज्ञान की भी अलग से परीक्षा होगी, लेकिन किस ब्रांच के लिए? साइबर क्राइम के ब्रांच के लिए हो। तो आप याद रखें, ऐसे 5 कॉलम दिए गए हैं, क ख ग घ अंगा, जिसमें क ख और ग सभी को अनिवार्य है। यानी मुख्य परीक्षा में आपको यदि उत्तीर्ण होना है तो किन किन विषयों पर कमांड चाहिए? हिंदी, अंग्रेजी, जीएस में पूरा भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय कला एवं संस्कृति, सामान्य विज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, ये सब आपको जानना है। साथ ही आपको पूरा छत्तीसगढ़ भी जानना है, मैं आपको पाठ्यक्रम भी दिखाने वाला हूं। और मैथ्स रीजनिंग आपको जानना है, क ख ग, ये मेंस के लिए है और यही सब देखिएगा सिलेबस, यही प्री के लिए भी है। मतलब इतने विषयों की तैयारी में आप आज से भिड़ जाएं। और जो स्पेशल ब्रांच चाहते हैं उनको साइंस का स्पेशल पेपर और कंप्यूटर विज्ञान का स्पेशल पेपर देना पड़ेगा। अब जब आप मेंस भी निकल जाते हैं तब फिर होगा फिजिकल। कौन सा पेपर होगा? फिजिकल, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये द्वितीय चरण है। अब इसे बहुत ध्यान से इसको भी समझिए, फिजिकल में कैसे करना रहता है और यहीं से एसआई की परीक्षा जटिल हो जाती है, विद्यार्थी उसे और जटिल बना लेते हैं। मेंस का पेपर कितने अंकों का हो रहा है? मेंस का ना 200 200 200 करके 600 अंक। और उसके बाद फिजिकल के कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 और 6 इंटू 5, 60 इंटू 5, 300। एक तरफ 600 अंकों का रिटर्न है और एक तरफ 300 अंकों का फिजिकल है। विद्यार्थी इसे अनबैलेंस करके पास करना चाहते हैं। कुछ को लगता है कि केवल फिजिकल 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 के दम पे एसआई निकल जाता है, कुछ को लगता है रिटर्न 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 के दम पे एसआई निकल जाता है। दोनों में से किसी भी सेक्शन की आप क्या नहीं कर सकते? उपेक्षा। सेकंड, इस कदर फिजिकल करते हैं
कि फिजिकल करते करते थक जाते हैं, पढ़ने की हालत में नहीं रहते, या इस कदर पढ़ते हैं कि फिजिकल ही नहीं कर पाते। तो फिजिकल आपकी लाइफ स्टाइल में आज से शामिल हो जाए। सहसा अनायास प्रैक्टिस करके या इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके थक के आपको नहीं करना है। क्या क्या फिजिकल है? लंबी कूद 60 अंक का। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, विस्तार से इसको समझ जाइएगा। कितना आपको कूदना है? ऊंची कूद 60 अंक का, गोला फेंक 60 अंक, 100 मीटर दौड़ 60 अंक और 1500 मीटर दौड़ 60 अंक। उप परीक्षक, उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम तकनीकी पद हैं। इसके लिए उपरोक्त प्रतिस्पर्धाएं केवल क्वालिफाइंग ग्रुप की होंगी। ये भी आपको विशेष छूट है जो एसआई, साइबर ब्रांच और कंप्यूटर में जाना चाहते हैं। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30% अंक अर्जित किए हो। आपको 30% लाना है, यानी इसका 300 का 30%, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप इससे 30% से कम लाएंगे तो आप इंटरव्यू के पात्र नहीं रह जाएंगे। तो 30% लाने के लिए आपको इसमें किस किस कैटेगरी को करना है, कैसे करना है, ये आप समझ सकते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। आपका रिटर्न यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग है तो फिजिकल के कुछ अंक कम रहेंगे तो भी बन जाएगा। आपका फिजिकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग है लेकिन रिटर्न उससे दुगने का है तो आपको रिटर्न पर भी क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। और आपको दोनों को संभाल करके फिर पहुंचना पड़ेगा साक्षात्कार में, जो कि कितने अंकों का होगा? 100 अंकों का होगा। यदि आप नेशनल लेवल के प्लेयर हैं तो आपको बोनस मिलेगा, इत्यादि इत्यादि बातें दी गई है। तो आशा है आप रिटर्न, फिजिकल, इंटरव्यू, प्री, मेंस, इन सारी बातों को समझ चुके होंगे। अब मैं आपको पाठ्यक्रम पर केंद्रित करा रहा हूं, वो भी अभी प्रारंभिक परीक्षा का दौर है, इसलिए एसआई प्रारंभिक परीक्षा का मैं पाठ्यक्रम आपको बता रहा हूं। और हम अपने पटेल ट्यूटोरियल में 11 अक्टूबर से इसकी नियमित कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं और अपने चैनल में भी मैं आपको लगातार निःशुल्क इसकी कक्षाओं को पढ़ाते रहूंगा। अब देखिए ये सिलेबस कितने प्रश्नों को लेकर के है। प्री का सिलेबस ध्यान से समझिएगा, मेंस के सिलेबस पे मेंस के समय चर्चा करेंगे। प्री का सिलेबस का 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से पहला सेक्शन सामान्य अध्ययन का है। इसमें कुल 35 प्रश्न आएंगे। अब ध्यान से समझना है, ये 35 प्रश्न 8 सेक्शन से आएंगे, तो एक सेक्शन से औसत 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं। एकदम आपको पैनिक होकर के नहीं पढ़ना है, परेशान होकर के, जैसे पीएससी प्री और मेंस पढ़ रहे हो। भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल और पर्यावरण, इन 8 सेक्शन से मिलाकर के कुल 35 प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्नों में से 35 प्रश्न, 300 अंक का ये प्री का पेपर है। और उसमें से पहला सेक्शन सामान्य अध्ययन का है। प्रश्न कैसे आते हैं, उनकी प्रकृति को आपको समझना है, तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। पिछली बार एसआई का पेपर हुआ है, उसके पहले एसआई का पेपर हुआ है, और साथ ही साथ ये प्रश्न पेपर मेरे चैनल पर मैं समझा भी रहा हूँ। हिंदी वगैरह के और जीएस के भी बहुत से प्रश्न मैं इसी चैनल पे समझाया हूँ, ऐसा मुझको याद है। आप वीडियो देख करके भी मदद ले सकते हैं। फिलहाल तो आपने ये समझ लिया कि सामान्य अध्ययन में कुल कितने प्रश्न आ रहे हैं? 35 प्रश्न। फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, इससे 25 प्रश्न आएंगे। और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में देखिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, यानी छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है। छत्तीसगढ़ का भूगोल है, जिसमें जलवायु, भौतिक दशा, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र है। फिर उसके बाद वो कल्चर सेक्शन पे चला गया है, याद रखिएगा। जाग्रफी के बाद छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरा, हाना, लोकोक्ति, यानी हम पीएससी में जिसको सी सेट में पढ़ते हैं, लोकोक्ति, हाना, मुहावरा, जनौला, वो सब इसमें जीएस में आ गया है। फिर छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं, विशेष परंपराएं हैं, तीज एवं त्योहार हैं। टू द पॉइंट, वन बाय वन आप सिलेबस को किल करना शुरू करें। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन, कृषि और पुलिस। छत्तीसगढ़ का देखिए पुलिस अलग से जुड़ा हुआ है, समझ के रखिएगा। छत्तीसगढ़ में पुलिस, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं और नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी। ये कुछ नई चीजें जुड़ी हुई हैं। करंट अफेयर इंटरनेशनल लेवल में भी दे रहा है, समसामयिक घटनाएं, और करंट अफेयर कहाँ दे रहा है? छत्तीसगढ़ में भी दे रहा है, और ऊपर से छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या बोल रहा है। इसीलिए मैं आपको किसी प्रकार से मिसगाइड नहीं करना चाहता।
समय से पूर्व मैंने आपके लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। मेरे चैनल में प्रतियोगिता दर्पण का जनवरी अंक है, फरवरी अंक है, मार्च अंक है, अप्रैल अंक है, मई अंक है। मैं लगातार उन अंक को विस्तार से पढ़ा के आपको करंट अफेयर तैयार करा रहा हूं नेशनल लेवल का। और बहुत जल्द ही मैं करंट अफेयर शुरू करने वाला हूं छत्तीसगढ़ का। तो आपको करंट अफेयर की जिम्मेदारी से लगभग मैं फ्री कर रहा हूं, मैं तैयारी करके आपको दे रहा हूं, लेकिन हाँ, आपको याद तो करना पड़ेगा ना। और वो संस्थान के विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है, संस्थान में भी पढ़ाऊंगा उसे, और मैं इसे ऑनलाइन के माध्यम से सारे विद्यार्थियों को भी दे रहा हूं, ताकि आपका करंट अफेयर मजबूत हो जाए। साथ ही देखिए, जब आप छत्तीसगढ़ को मजबूत कर लेंगे, जीएस को मजबूत कर लेंगे, तो फिर आपको कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्नों के लिए कंप्यूटर की भी एक सामान्य समझ रखनी है। उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग के कितने प्रश्न आ रहे हैं? 10 प्रश्न आ रहे हैं। आप हर सेक्शन को कुछ ना कुछ करने का प्रयास करें, एक तरफा किसी भी सेक्शन को आप बिल्कुल ना छोड़ें। जब आप छत्तीसगढ़ और ये जीएस का सेक्शन तैयार करेंगे, तो मेरे तरफ से आपको दो प्रकार की राय है। एक है जिसकी तैयारी बढ़िया है, छत्तीसगढ़ को पहले पॉइंट से लेकर 9वें पॉइंट तक सीधा पढ़ डाले। दूसरा, जिसको डर लग रहा है, जो सहसा घबरा रहा है पूरे व्यापक सिलेबस को देख करके, तो ये वाला सेक्शन उसको एकदम जल्दी होगा। पॉइंट 3 और 4 छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरा, हाना, लोकोक्तियां 4 से 5 दिन में पढ़ दीजिए। आप यदि मुझसे मांग करेंगे कि मैं 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट चलूं, भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाऊं, फिर भारत का भूगोल पढ़ाऊं, फिर कुछ संविधान की जानकारी दूं, तो मैं वैसा वीडियो बनाकर आपको क्रम वाइज रोज डालते जाऊंगा। और यदि छत्तीसगढ़ में भी क्रम से बोलेंगे तो क्रम से चलते जाऊंगा। अन्यथा फिर आप यदि चाहेंगे तो मैं छत्तीसगढ़ में जनौला, हाना, लोकोक्ति, नृत्य, कला, जनजातियां, तीज, त्योहार, इसका वीडियो पहले बना के डालूंगा। आपकी राय मेरे लिए मददगार साबित होगी, और आप अपने घर में अपनी रणनीति बनाकर अध्ययन में भिड़ जाइए। बहुत दिनों के बाद आपका समय आया है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी यानी 5 अंक का कंप्यूटर का प्रश्न, सामान्य मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग का कितने अंक का प्रश्न आएगा? 10 अंक का प्रश्न आएगा। फिर गणित का 10 अंक का प्रश्न आएगा। तो देखिए, गणित और रीजनिंग काफी लंबा सेक्शन है। गणित का सिलेबस तो देखिए आप, काफी लंबा सेक्शन है गणित के सिलेबस का, पर प्रश्न आ रहे हैं 10। आप इसमें से जो सेक्शन आपको लगता है कि आपसे बनेगा, संख्याओं से लेकर के भिन्न को लेकर वर्गमूल, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, साधारण ब्याज, लाभ, हानि, उस सेक्शन को आप बनाने का प्रयास करें। 10 प्रश्न गणित का है, 10 प्रश्न रीजनिंग का है। गणित नहीं बनता तो रीजनिंग को मजबूत करें। और यदि आपका गणित रीजनिंग कमजोर है, तो गणित रीजनिंग जिनका कमजोर है, ऐसी विद्यार्थियों के लिए एसआई टाइप की परीक्षा वरदान बन के आती है। आप गणित रीजनिंग को यहाँ पर कम भी बनाएंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको जीएस में प्रश्नों को देख रहे हैं, 25 प्रश्न छत्तीसगढ़ से, 35 प्रश्न सामान्य अध्ययन से, और इधर 10 प्रश्न हिंदी से। 35 और 5 40 और 20 60 और ये 10 70 प्रश्न आपके अपने सेक्शन से आ रहे हैं। इंग्लिश आपकी यदि कमजोर है तो 10 प्रश्न हिंदी के हैं, 5 प्रश्न इंग्लिश के हैं। आप अपना फोकस हिंदी पर बढ़ा सकते हैं। और हिंदी का जैसा सिलेबस लिखा हुआ है, इसमें तो मेरा पूरा वीडियो लेक्चर ही अवेलेबल है मेरे ऐप पर, और मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ही। स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल इत्यादि जो कुछ लिखा गया है, उस सब को मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर पढ़ाऊंगा। हिंदी के सिलेबस पर अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। एक बार बता देता हूँ, स्वर है, व्यंजन है यानी वर्णमाला है, वर्तनी यानी लिखने में क्या गलतियां होती है नहीं होती हैं, लिंग, वचन और काल है हिंदी में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग है, सकर्मक, अकर्मक क्रिया, समास रचना और समास का प्रकार है, संधि है, संधि के 3 प्रकार है, स्वरव्यंजन और विसर्ग, व्याकरणिक अशुद्धियां यानी वाक्य शुद्धिकरण है। फिर शब्दों के प्रकार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज है, और इधर पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों और वाक्यांश के लिए एक शब्द है। और जो विद्यार्थी आज से तैयारी में भिड़ रहा है, जो लोग मुझको जानते हैं, मेरे इसी चैनल पे पर्यायवाची को लेकर के बहुत लंबी क्लासेस है। हिंदी का विज्ञान, पर्यायवाची शब्दों का जादू, भाग 1 से लेकर भाग 9 तक। आज के डेट में ही उसे देखिए, आप उसे देखेंगे तो आपका पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से मजबूत हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप उसको आज से देखना शुरू करें। फिर मुहावरे, लोकोक्ति है, सामान्य अंग्रेजी है। ये 7 सेक्शन आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्लियर करना रहेगा। फिर आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे। मुख्य परीक्षा का सिलेबस मुख्य परीक्षा के समय चर्चा किया जाएगा। हिंदी का सिलेबस और बढ़ जाता है, रस, छंद, अलंकार आकर के जुड़ जाता है।
है ना, अपठित गद्यांश आ जाता है। ये सब मैं आपको मुख्य परीक्षा के समय बताऊंगा। इंग्लिश 25 अंक का ही रहता है, सामान्य ज्ञान भी रहता है। यानी आप पहले प्रारंभिक की तैयारी करें और उसके बाद फिर आप किसकी तैयारी में हमारे साथ गंभीरता से भिड़ेंगे, मुख्य की तैयारी में। तो मेरी चर्चा आज मैं यहीं तक सीमित करके रोकता हूं। इसके चरण आप समझ चुके हैं, पहले शारीरिक मापदंड, फिर उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल, और फिजिकल वगैरह के बाद फिर आप इसके पात्र हो रहे हैं। मतलब प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा के बाद फिजिकल। मुझसे क्रम बताने में मिस्टेक हो रहा है। पहले आपका नाप जोक होगा, फिर उसके बाद आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे, फिर मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, फिर फिजिकल क्लियर करेंगे, फिर इंटरव्यू होगा। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। तो जितना लंबा सोचेंगे उतना तनाव आता है। आप काम पे भिड़ जाइए। हर प्रश्न का जवाब यही रहता है, मेहनत और मेहनत। लगातार वैकेंसियां आते जाएंगी। आप पढ़िए और आगे बढ़िए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।